आइए जरा सीधे चलते हैं यहां पर, और ये जो मेरे पास जानकारी आ रही है, जरा यहां पर आइए। अब आपको कुछ पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हत्याओं को लेकर जो इंफॉर्मेशन हमारे सामने है, बीजेपी का दावा, टीएमसी का दावा। देखें, बीजेपी कहती है कि 300 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, टीएमसी कहती है 1027 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। यह हमारे पास आंकड़ा है, दोनों के अपने अपने क्लेम्स हैं यहां पर। लेकिन इस सब के बीच में मैं आपको बताना चाहूंगा, हमले में घायल बीजेपी नेता शिवाजी सिंघा राय की हालत स्थिर है। इस वक्त की बड़ी खबर, रैली से लौटते वक्त शिवाजी सिंघा राय पर हुआ था हमला। शॉट्स दिखाएं जरा। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगा है हमले का आरोप। उत्तरी कोलकाता बीजेपी अध्यक्ष हैं शिवाजी सिंघा रॉय। ये तस्वीरें देखें आप। इसके बाद हमारे पास एक और उनकी कुछ तस्वीरें हैं, जरा वो भी दिखाइए। ये देखें, जो अस्पताल की उनकी तस्वीरें, वो भी दिखाइए जरा, किस तरीके से वो घटनाक्रम हुआ और जो चीजें सामने आई। ये दो तस्वीरें हमारे सामने हैं। मैं चाहूंगा ये दोनों हमले की तस्वीरें के साथ, एक तरफ इनकी तस्वीर, एक तरफ जो टीएमसी के मंत्री के ऊपर हुआ है। अभिषेक, मैं आपके पास चलूंगा। ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो कोई बड़ी बात नहीं, असेस करने भी खराब है। लेकिन अगर मंत्री के ऊपर हमला हो रहा है और बीजेपी के नेताओं के ऊपर हमला हो रहा है, तो क्या मैसेज जा रहा है काडर में कि बस बहुत हो गया, या अभी भी विंडिक्टिवनेस जो है वो और ज्यादा हो गई कि उन्होंने ये किया अब हम ये करेंगे? मैसेज क्या जा रहा है? देखिए निशांत, एक बात एकदम क्लियर है यहाँ पर, और ये आप कहीं भी बात कीजिए आपको समझ में आता है कि ये लोग मान चुके हैं, और दोनों ही पार्टी के, टीएमसी और बीजेपी दोनों ही पार्टी के मान चुके हैं कि जब वो कोई भी पॉलिटिकल प्रोग्राम करते हैं तो अटैक हो सकता है। ये उनके जहन में रहता है हमेशा, इसके लिए वो तैयार रहते हैं। मैं आपको यहाँ तक बताऊँ, जब भी कोई रोड शो वगैरह होता है तो पार्टी की ओर से उनकी जो खासतौर पर यूथ विंग है वो खुद अपना सिक्योरिटी प्रोटोकॉल तय करती है कि हमें किस तरह से सिक्योरिटी मेंटेन करनी है। उनके पूरे प्रोग्राम में एक इशू ये रहता है कि इधर से पत्थर आ सकता है, इधर से कोई रॉड से अटैक हो सकता है। ये सब उनके पूरे प्रोग्रामिंग, उनके कार्यक्रम का, अपने आप को सेफ रखने कार्यक्रम का हिस्सा होता है। तो ये इन लोगों ने मान लिया है, ये यहाँ की राजनीति का सहज क्रम है, ऐसा हो सकता है, और उसके मुताबिक वो तैयारी करते हैं। और देखिए इसीलिए ये भी हो रहा है कि यहाँ पर ये मांग लगातार उठ रही है कि सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉय की जाएं। अब वो इलेक्शन कमीशन जब अनाउंस कर देगा चुनाव, उसके बाद की स्थिति है, लेकिन यहाँ ये मांग लगातार हो रही है कि पहले ही उन पॉकेट्स में डिप्लॉय कर दी जाए जहां पर हम पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं कर पा रहे हैं, जहां नेताओं की। देखिए आपने जो पॉकेट्स की बात की अभिषेक, मैं चाहूंगा एक मिनट मेरे साथ रुकिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।